Hello friends, my name is Aarti. This is part 7 text box control in ASP.NET. इसके पहले का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. In this session we will learn text box control in ASP.NET, properties of text box control. Text box control is most usable web server control in ASP.NET. Text box control is a rectangular box which is used to take user to input. जैसा कि नॉर्मली आपने HTML में टेक्स्ट बॉक्स के बारे में सुना होगा. टेक्स्ट बॉक्स एक सर्वर कंट्रोल है जिसमें हम यूजर से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी भी वेबसाइट को यूज़ कर रहा हो उससे कुछ डेटा इनपुट करा सकते हैं. उसके थ्रू हम फर्दर उसको रिट्रीव भी करा सकते हैं. यह एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है. सिंपल ये वेब फॉर्म पे डेटा को इनपुट कराने के यूज़ में आता है. इन सिंपल वर्ड द टेक्स्ट बॉक्स is a place where user can input some text on ASP.NET web form. To use text box on page we can write code or just drag and drop from toolbox. अगर आपको वेब फॉर्म पे टेक्स्ट बॉक्स को लाना है तो आप टूल बॉक्स से इस टेक्स्ट बॉक्स को सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं. जो इसका सोर्स पेज पे सिंटैक्स आता है वो कुछ इस टाइप से लिखा हुआ आता है. टेक्स्ट बॉक्स आईडी ये रनएट इक्वल्स टू सर्वर. रनएट इक्वल्स टू सर्वर का मीन्स है कि ये एक सर्वर कंट्रोल है. जितने भी आपके सर्वर कंट्रोल होते हैं उसमें आपके पास ये प्रॉपर्टी जरूर होती है रनएट इक्वल्स टू सर्वर. नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है. फर्स्ट इज आईडी, आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी मीन्स उसका नाम चेंज करना है तो ये आप आईडी प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है टेक्स्ट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन अ कंट्रोल. सपोज अगर हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम पे आपका पेज रन होके आ रहा है तो उसका टेक्स्ट आपका पहले टेक्स्ट बॉक्स में कोई टेक्स्ट पहले से ही लिख कर आए तो वो हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं. जो भी हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट होके आएगा. बैकग्राउंड कलर, बैक कलर, इट इज़ यूज टू सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के बैक का कलर मतलब बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो इस प्रॉपर्टी से आप चेंज कर सकते हैं. फोक कलर, जो भी टेक्स्ट बॉक्स में डेटा लिखा हुआ है अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, जैसे सपोज हमने लिखा हेलो, हम ये चाहते हैं उस हेलो जो हमने लिखा है टेक्स्ट उसका कलर चेंज हो गया है वो हम फोक कलर प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू सेट टेक्स्ट कलर of control. Visible, it is used to hide or visible control on web page. Visible property by default जो वेब फॉर्म में होती है वो ट्रू होती है. मतलब आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होके आता है. अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होके ना आए तो आप उस प्रॉपर्टी को विजिबल फॉल्स कर दीजिए. टैब इंडेक्स, इट इज़ यूज्ड मैनेज टैब ऑर्डर ऑफ कंट्रोल. आपके पास फॉर्म पे बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं. अगर आप ये चाहते हैं कि आपका फर्स्ट टाइम पे इस कंट्रोल पे आए फिर टैब प्रेस करके हम किसी दूसरे कंट्रोल पे चले जाए फिर टैब प्रेस करके हम किसी दूसरे कंट्रोल पे चले जाए उसके लिए आपके पास होता है टैब इंडेक्स. यहाँ पे आप इंडेक्स सेट कर सकते हैं कि आपका इस कंट्रोल पे फोकस किस टाइम टैब प्रेस करने पे किस टाइम पे आएगा. इनेबल, यूज टू इनेबल और डिसेबल कंट्रोल. सपोज ये इनेबल ट्रू होता है. सपोज जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स में डेटा लिखा है हम ये चाहते हैं उस डेटा को रन टाइम पे कोई चेंज ना कर पाए तो उस टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग क्या कर देंगे इनेबल फॉल्स कर देंगे. तो रन टाइम पे या जब वेब फॉर्म आपका रन होगा तो उस टाइम पे उस डेटा को कोई भी चेंज नहीं कर सकता है. टेक्स्ट मोड, सिंगल मल्टीलाइन पासवर्ड. टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी से हम लोग सेट करते हैं जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो सिंगल लाइन में आएगा या मल्टी लाइन में आएगा या टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा लिख के आ रहा है वो पासवर्ड टाइप में लिख के आएगा. यहाँ से आप सेट कर सकते हैं. मैक्स लेंथ, इट इज़ यूज टू सेट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी इनपुट इन टेक्स्ट बॉक्स. जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपके कितने कैरेक्टर इनपुट होके आए वो हम यहाँ से दे सकते हैं मैक्स लेंथ से प्रॉपर्टी से सेट कर सकते हैं. CSS क्लास, इट इज़ यूज टू अप्लाई स्टाइल ऑन कंट्रोल. HTML में आपने CSS स्टाइल शीट पढ़ा होगा. वहाँ पे आपके पास होती हैं आईडी होती है, CSS आईडी होती है, CSS क्लास होती है. अगर आपको उस स्टाइल शीट में से कोई भी क्लास मतलब स्टाइल शीट आपको अप्लाई करनी है अपने टेक्स्ट बॉक्स में तो आप वो CSS क्लास प्रॉपर्टी से अप्लाई कर सकते हैं. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो.
ये आपका टूल बॉक्स है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, इसको आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, ये आपके फॉर्म पे आ गया टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए, ये सेम कोड है जो मैंने आपको सिंटेक्स वहाँ पे दिखाया था। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, ये आपकी राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। फर्स्ट है आपकी आईडी। आईडी मैंने बताया था, अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज करना है तो आपको जो भी नाम यहाँ पे देना है वो नाम आप लिख लीजिए। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया txt नेम। जो भी आप नाम यहाँ पे चेंज करेंगे उसी नाम से फर्दर इसको आप किसी भी पेज पे एक्सेस कर पाएंगे। सपोज मुझे CS पेज पे इस कंट्रोल को एक्सेस करना है तो अब हम इसी नाम से एक्सेस करेंगे। ये आपके पास आ रहा है txt नेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैक कलर। अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप वो कैसे चेंज करेंगे। ये देखिए, हमने बैकग्राउंड कलर पे क्लिक किया, ये सारे आपके पास कलर आ गए। आपको बैकग्राउंड का जो भी कलर देना है वो आप कलर यहाँ से चूज कर लीजिए। सपोज हमने ये कलर दे दिया, ये देखिए बैकग्राउंड का कलर आपका चेंज हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो हम डेटा इनपुट करेंगे वो भी टेक्स्ट आपका चेंज होके आए। तो प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी होती है एक फोक कलर की, ये आपके पास आ रही है। यहाँ से आप सपोज हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया रेड कलर, मतलब जो भी हम डेटा लिखेंगे इसमें वो रेड कलर का है। ये हमने सेट कर लिया। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं कि जो भी आपका डेटा लिख के आ रहा है वो रेड कलर का आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आपका रन हो रहा है। ये आपका, ये देखिए बैकग्राउंड कलर जो हमने सेट किया था वही है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेलो। ये देखिए जो आपका हेलो लिख के आ रहा है वो कौन से कलर का लिख के आ रहा है, रेड कलर का लिख के आ रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि जो भी डेटा इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख के यहाँ पे हम तो रन टाइम पे लिख रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं जब हम फॉर्म रन करें उसी टाइम पहले से ही इसमें कोई डेटा लिख कर आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपके पास होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपकी आ रही है। अगर सपोज इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने लिख दिया हेलो, ये अब हम इसको रन करा रहे हैं। अभी जब हमने रन कराया था तो आपका टेक्स्ट बॉक्स खाली आया था, मतलब उसके टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा था। अब हम इसको रन करा रहे हैं तो ये पहले से ही यहाँ पे हेलो लिख के आ रहा है। अब ये आप रन टाइम पे इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे कुछ और भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी मैंने लिख दिया। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमने टेक्स्ट सेट किया है वो रन टाइम पे कोई भी यूज़र उसको चेंज ना कर पाए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम सेट कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी इनेबल प्रॉपर्टी, ये आपकी आ रही, बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। अगर हम इसको फॉल्स करेंगे, अब रन टाइम पे इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी कुछ भी राइट नहीं कर सकेगा। इसको रन करा लेते हैं। ये आपका पहले से हेलो लिख के आ रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे इसका कर्सर आ ही नहीं रहा, मतलब ये इनेबल फॉल्स हो गया। अब रन टाइम पे इसमें कोई भी कुछ नहीं लिख पाएगा। एक आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है ऑटो पोस्ट बैक। इसको हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ऑटो पोस्ट बैक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज हमने टेक्स्ट बॉक्स में कोई डेटा लिखा है, डेटा लिखने के बाद हम किसी दूसरे कंट्रोल पे चले गए, तो हम ये चाहते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने डेटा लिखा है वो सर्वर पे चला जाए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स की जो एक ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी है उसको ट्रू करना होगा। फॉल्स का मतलब ये होता है टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आपने डेटा लिखा है वो क्लाइंट साइड पे है, वो सर्वर साइड पे नहीं जाएगा। अगर हमने इसको ट्रू कर दिया, सपोज पहले ही फॉल्स है, पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे टेक्स्ट चेंज इवेंट पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल हमने एक मैसेज प्रिंट करा लिया है, रिस्पॉन्स डॉट राइट। यहाँ पे हम एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसको तो ऑलरेडी हमने इनेबल फॉल्स किया हुआ है। हम इस टेक्स्ट बॉक्स पे काम करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 पे राइट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट
टेक्स्ट। मतलब जैसे ही हम उस टेक्स्ट बॉक्स से कर्सर फोकस दूसरे कंटूर पे ले जाए, वैसे ही आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट वेब फॉर्म पे लिख के आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी है ऑटो पोस्ट बैक, वो फॉल्स है। इसका मतलब क्या है कि वो सर्वर पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही रहेगा। तो इसको हम रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे सपोज हेलो ही लिख दिया, हमने लिखा, और जैसे ही हम बाहर गए कंट्रोल, ये आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आया। मतलब कि ये अभी आपका क्लाइंट साइड पे ही है, ये सर्वर साइड पे आपका जो भी डेटा है वो सर्वर साइड पे उसको लेके नहीं गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो भी हमने ये डेटा लिखा है वो एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए हमें इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑटो पोस्ट बैक, उसको ट्रू करना होगा। अब हमने यहाँ पे कोई डेटा लिखा हेलो, और जैसे ही हम बाहर गए, ये देखिए आपका उसने सर्वर से रिस्पॉन्स किया, उसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे हेलो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने वहाँ पे देखी थी, टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। ये आपका फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, ये है आपका टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेट है सिंगल लाइन। ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं मल्टी लाइन ले लेते हैं। और ये जो थर्ड टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया है, इसको हम सेट कर देते हैं कि इसमें जो भी टेक्स्ट आए वो पासवर्ड टाइप में लिख के आए। ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया पासवर्ड। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। नॉर्मली आपका जो बाय डिफॉल्ट था वो सिंगल लाइन ही था, ये आपका ऐसे ही आ रहा है। ये आपका मल्टी लाइन में आ रहा है, मतलब ये एड्रेस के पर्पस के लिए होता है। और ये आपका पासवर्ड टाइप में, मतलब इसमें आप जो भी लिखेंगे वो पासवर्ड टाइप में एंटर होके आएगा। इसमें तो एड्रेस के लिए होता है, वो तो टेक्स्ट फॉर्म में ही आएगा। ये आपका पासवर्ड फॉर्म में आ गया, यहाँ पे आप जो भी डेटा लिखेंगे। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment for this video.